दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। भाषा संबंधी विवादों को छोड़कर डॉक्टर सत्येंद्र के शब्दों में इस प्रकार से कहा जा सकता है, एक ही सिद्ध को भले ही विविध भाषा भाषी अपनी अपनी ओर खींचते रहें, पर इसमें संदेह नहीं कि इन सभी में उन भाषाओं के कुछ न कुछ तत्व अवश्य विद्यमान हैं, जिनका उन्हें बताया जाता है। भले ही विद्वानों को यह आपत्ति हो कि इनकी भाषा का आज जो रूप मिलता है वह प्रामाणिक नहीं है, फिर भी इसी युग की अन्य कृतियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस काल में विद्यमान ऐसी रचनाओं में विविध भाषाओं के आरंभिक रूप थे। अतः बंगाली भाषा के साहित्य के अंतर्गत इनको स्थान देना असीमी चीन नहीं। इस ग्रंथ में बौद्ध सिद्धाचार्यों द्वारा विरचित 46 पद और गीत संकलित हैं, जिन्हें प्रायः चय पद या चर्चा भी कहते हैं। इन चर्या पदों की भाषा के रूप, विचार और ध्वनि शास्त्र दोनों ही दृष्टि से बंगला का संक्रमणकालीन रूप परिलक्षित होता है। चर्या में पादाकुलक छंदों में रची हुई 8 से 16 पंक्तियों वाले गीत हैं, जिनके राग का भी निर्देश प्राप्त होता है। इन गीतों में सहजिया संप्रदाय के नाम से विख्यात उत्तरवर्ती तांत्रिक बौद्धों के एक अवस्थान विशेष के सिद्धांत संकलित हैं। यद्यपि चर्या पदों की मूल प्रेरणा प्रबल धार्मिक भावना थी, तथापि उनमें साहित्यिक गरिमा का अभाव नहीं। अन्योक्तियों, उपमाओं और रूपकों का व्यापक प्रयोग अमूर्त दार्शनिक विचारों, धार्मिक भावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए किया गया है। साहित्य के अभिव्यक्ति साधनों के रूप में तो इन गीतों की एकांत उपादेयता करते हैं, जिनके पार दार्शनिक विचारों और निगूढ़ सिद्धांतों के ताने बाने के बीच हमें बंगाल की, उसके भूगोल की, जनजीवन के विभिन्न अवस्थानों की, वहाँ के क्रियाकलाप, सामाजिक बंधनों, धार्मिक उमंगों, आकांक्षा, अभिलाषाओं की झांकियाँ भी देखने को मिलती हैं। इन गीतों अथवा पदों में प्रयुक्त भाषा को सामान्यतः संध्या या संध्याय भाषा कहते हैं, जो कि ऊपर से एक साधारण अर्थ देती है, पर जिसमें वस्तुतः गहरा अर्थ निहित रहता है। इनमें कूल शैली का प्रयोग किया गया है, या तो इस उद्देश्य से कि अशिक्षितों को साधना के रहस्यों का ज्ञान न हो, अथवा इसलिए कि पाठक शब्दों की सतह के नीचे गहरे बैठकर उसके वास्तविक अर्थ गौरव को समझने का प्रयत्न करे, जो सूत्रों के प्रयोग के कारण और भी गहन और गुरु गंभीर हो गया है। इसकी सूत्र शैली का महत्व इस बात में है कि वह मध्यकाल के समूचे भारत के छोटे छोटे धर्म संप्रदायों द्वारा
उपयुक्त जनप्रिय भाषा शैली का पूर्वादर्श समझी जा सकती है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।